तो एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था वो शयन सोचते कि भाई वो मुझे सुंदर लड़कियों के आसपास रहना है, लेकिन भाई कोई ऐसा नसीब मत है, कोई ऐसी लड़की है नहीं जिसके आसपास मैं पूरे दिन रह सकूँ। तब सोचता कि हाँ भाई ये सब के बारे में बाद में सोचा जाएगा। सबसे पहले ग्रुप लीडर के पास जाता हूँ, उनका इलाज करता हूँ अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा से। लेकिन आज नहीं भाई, अगर आज जाके इलाज करूँगा तो उनको शक होगा कि हाँ भाई इतना जल्दी तूने 3rd लेवल पे कैसे कर दिया है, इसलिए कल जाता हूँ। तो इस सीन शिप होता है कल अगले दिन, और रात का समय हो चुका है। हमेशा रात में जाता था, इलाज करता था, तो रात में हो जाता है बेड पे बैठकर आराम से अपना उंगली कर उंगली करके इलाज करे, गलत मत समझो, उंगली करके इलाज करे। जहाँ पे जो लीडर है ना वो भी महसूस करती है कि हाँ भाई आज तेरा जो इलाज करने का जो स्पीड है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज, ऊपर से बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब पहले से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से मैं रिकवर हो रही हूँ। और इतना तेज स्पीड से रिकवर होती है ना, जैसे मतलब पावर वगैरह बढ़ता है ना, बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाता है। और जो बेड थे जिस पे वो बैठे थे ना, पूरा का पूरा बेड ही वहीं पर टूट जाता है। जो देखने वाले जो लीडर है ना वो भी बहुत ज़्यादा चौंकती है, बहुत ज़्यादा चौंकती है और सोचती है ऐसे कैसे भाई मेरा जो फिंगर ऑफ निर्वाणा ये स्किल इतना जल्दी से इतना कैसे बढ़ गया। और भाई इतना बढ़ गया कि भाई मैंने पूरा अपना बेड ही तोड़ दिया। एक सेकंड भाई, जो मेरा पूरा चोट वगैरह लगा था क्या वो अच्छे तरीके से ठीक हो गया या फिर भाई अभी भी मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ना गुस्सा करके ना शयन की तरफ देखने लगती है, बोलते कि नहीं भाई बेटा तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, मुझे मालूम चल चुका है जो फिंगर ऑफ निर्वाणा ना तूने इसको अपडेट किया, लेकिन इतने जल्दी कैसे अपडेट हो सकता है। 2 दिन पहले तो भाई अभी 2nd लेवल पे था, तो बोला था नहीं भाई अब वो हो ही नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन 2 दिन के अंदर तूने ऐसे कैसे कर लिया, तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहा था क्या, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे क्या। तो यहाँ पे शयन रोते रोते नाटक करता है, कहते ग्रुप लीडर आप क्या बोल रही है, आप मुझ पर शक करिए, मतलब मुझ पर शक करिए, सच में आपके सबसे भरोसे वाले नौकर पे आप शक करिए। ऐसा कैसे यार, जो फर्स्ट ग्रुप लीडर थी ना जिन्होंने मुझे स्किल दिया था वो मेरे कल रात सपने में आई थी और उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने इसे 3rd लेवल पे किया था। मैं अपने 3rd लेवल पे मतलब मैंने खुद से नहीं किया था। ये देखिए मेरे आँख के नीचे ना पूरे काले काले धब्बे भी हो चुके हैं, रात भर मैं सो नहीं पाया इसे अपडेट करने के चक्कर में, मतलब मैं रात भर सपने में मेरे आई थी ना, तो मैं सो नहीं पाया था। समझिए आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप मुझ पर शक करेंगी। लेकिन शयन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई चलो कम से कम मैंने 3rd लेवल पे गया, 4th लेवल पे नहीं गया। अगर बाई चांस 4th लेवल पे चल जाता ऑफिस की पावर ऐसी बढ़ जाती ना कि मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करती, बहुत ज़्यादा शक कर देती। उसका तो भाई यकीन ही नहीं करती, मैं ये झूठ बोलता या वो झूठ बोलता, इसका नाम लेता या उसका नाम लेता। और ये सारा बहाना सुनने के बाद ना यहाँ पे लीडर भी सोचती कि अच्छा यार ऐसी बात है यार, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझ पर शक किया था। लेकिन भाई आज मेरी बहुत मदद हुई ना, आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए भाई तुम मांग, तुझे जो मांगना है वो मांग, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूँगी। तो ये सुनने के बाद ना शयन वो बुक निकालता है जिसमें वही फिंगर ऑफ स्वॉर्ड के बारे में डिटेल में लिखा था, और फिर से नाटक करते हुए कहते हैं देखिए ना मैं गया था ना, आपने मुझे टोकन दिया था कि हाँ भाई जाकर कोई भी स्किल सीखो, कोई भी बुक लो उसके जरिए स्किल सीखो। तो मैं ये बुक लाया, लेकिन इस बुक के जरिए स्किल कैसे सीखा जाएगा मुझे एकदम समझ ही नहीं आ रहा, एकदम मेरे पास कोई अक्ल ही वगैरह नहीं, मुझे समझ ही नहीं भाई क्या करना है, कैसे मैं स्किल सीखूंगा। मतलब इसको सब मालूम है कैसे सीखना, लेकिन नाटक करेगा नहीं भाई मुझे कुछ आते नहीं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो जो ग्रुप लीडर थी ना वो भी बुक लेती है और देखती कि हाँ भाई कौन सा स्किल अच्छा, फ्लावर ऑफ स्वॉर्ड, तो ये वाला स्किल चूज किया, हाँ भाई काफ़ी अच्छा ये है। लेकिन अगर तुझे ये स्किल सीखना तो यहाँ पे नहीं सीख पाएगा, उसके लिए तुझे एक अच्छे से जगह पे जाना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि ऐसी जगह जहाँ तू जा सकता है, जहाँ जाने के बाद ना तुझे स्किल सीखने में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद सीनशिप होता है, मतलब अगले दिन या फिर शायद बाद मतलब कहीं दूसरे टाइम पे सीनशिप होता है जहाँ पे शयन है दूसरे शहर में जिसका नाम है जियांगलिन, वो शहर में आया हुआ है। और शहर में 3rd ग्रैंड एल्डर थी ना, वहाँ पे एक जगह था, अगर इस पहले समय मालूम है 4 है ना ग्रैंड एल्डर है, उसमें से 3rd दिन ना ये 3rd के पास आया है और एक कोठा चलाते जिसका नाम है ना अफेक्शन प्रिविलियन, जो हम सामने आप नाम देख सकते हो। एक कोठा चलाती थी, ऐसी कोठे की वो मालकिन थी। लेकिन एक कोठा ऐसा ना जहाँ पे जो औरतें ना वहाँ पे अपना जिस्म ना बेचकर वहाँ पे अपना टैलेंट बेचती थी। लेकिन शयन को ना नाम देकर लगता है कि भाई सच में आके जो लड़की है वो टैलेंट बेचती है, अपना जिस्म नहीं बेचती। कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं। और हमें यहाँ पे शयन का फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे वो ग्रुप लीडर है ना उसके साथ उसने क्या क्या बातचीत की थी वो सब के बारे में डिटेल में बताते हैं। जहाँ ग्रुप लीडर यही बताते हैं कि हाँ अगर तुझे ये स्किल सीखना तुझे सुंदर लड़कों के आसपास रहना पड़ेगा, और मुझे एक जगह मालूम है वहाँ पे तू जा सकता है, वहाँ ढेर सारी मतलब ऐसे लड़कियाँ मिलेगी। और जगह चलाने वाली और कहीं मतलब जो 3rd ग्रैंड एल्डर है ना वो रहेगी। लेकिन भाई टेंशन नहीं, कोई जाती नहीं, तेरी पक्का फट रही होगी कि हाँ भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना, जो पहली ग्रैंड एल्डर थी वो निशान तूने उनको उंगली किया तो सारे लोग तेरे पीछे करेंगे। लेकिन जो 3rd ग्रैंड एल्डर है ना वो ऐसी औरत नहीं है, वो किसी का साइड में नहीं आती, एकदम न्यूट्रल है, और ना ही मेरे साइड है और ना ही उसका साइड है। मतलब तो उनके बीच में चल जाएगा ना तो भी तेरा नुकसान ही पहुंचाएगी, उनको खाली काम से मतलब है। और तो उनके पास किया, वहाँ जाने के बाद तो अपना प्रैक्टिस वगैरह किया ना, इनसे उनको भी फायदा होगा और तुझे भी फायदा हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद शयन कहता है एक सेकंड भाई उनको मुझसे क्या फायदा होगा। तो ये सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलती कि नहीं भाई वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, जब तू जाएगा ना तब तुझे मालूम चल जाएगा। ये सुनने का शयन सोचते एक सेकंड भाई जिस हिसाब से बातें करिए ना मुझे सच में बहुत खराब फीलिंग आ रही है। उसका ग्रुप लीडर अपना बात कंटिन्यू करते हो, कहते कि हाँ यार देखो मुझे अभी फिलहाल कर तुझे किसी चीज़ का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली वही जो औरत है ना सबसे पहली ग्रैंड एल्डर वो निशान खाई, तुझे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना ग्रुप का जो एरिया ना उस एरिया के तू अंडर रहेगा ना तो मैं तुझे बचा लूंगी, उसका तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखो है ना 3rd ग्रैंड एल्डर के पास जाना है ना, उनको कोठे में जाना है अपना ये स्किल का प्रैक्टिस करने, तुझे ऑफकोर्स उनके शहर में जाना पड़ेगा जियांगलिन, और वो शहर अपने इस एरिया से दूर है। तो वहाँ पे अगर बाई चांस तुझे मिल गई ना तो हो सकता है तेरी जान वहाँ पे निकाल लेगी, और वहाँ पे भाई मैं तुझे आके बचा भी नहीं पाऊंगी। तो ये भाई खाली मुझे इस चीज़ का टेंशन है। तो ये सुनने वाला शरण बोलते नहीं आपको उसका टेंशन है, कोई जरूरत नहीं है, वो मैं संभाल लूंगा। ये सुनने वाला
लीडर बोलते एक सेकंड तो संभाल लेगा, ऐसे कैसे संभालेगा, तो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। ये सुनने वाला शायन बोलते नहीं उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैंने ना एक बुक पब्लिश की, मैंने बुक पब्लिश नहीं किया, मैंने एक बुक के बारे में सुना है जिसका नाम है टीयर ऑफ ब्यूटी लेस्बियन, जिसमें ना एक मतलब इसे कमाल की मतलब बहुत पावरफुल बहुत बुरी ना एक टीचर के बारे में जिसके पास ऐसा पावर वगैरह है, जो कि एक लीडर भी है, और साथ ही में उनके एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी प्यारी सी भोली वाली है, लेकिन जो उनके जो टीचर है उससे बहुत ऐसा जुल्म करती है, उससे बहुत परेशान करते हैं, मेंटली फिजिकली टॉर्चर उसको बहुत ज़्यादा करते हैं, सेक्सुअली भी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। मतलब जो बुक है ना अश्लील बुक होने का अलावा ना बहुत ज़्यादा डार्क बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क बुक है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लीडर रहती है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हो, कहते हैं तेरी हिम्मत क्यों हुई, तो सबसे पहले तूने एक बुक छापा था, उसमें एंड में तूने अपना नाम रिवील कर दिया कि हाँ भाई मैं ही वो राइटर हूँ जो ये बुक छापता था। ये सुनने वाले शहर बोलते एक सेकंड आपको कैसे मालूम चला, क्या आपने बुक पढ़ लिया क्या? ये सुनने वाले ना ग्रुप लीडर शांत हो जाते हो, कहते नहीं मैं ऐसे कैसे पढ़ लूँगी, अश्लील बुक है, मैं अश्लील बुक थोड़ी ना पढ़ती हूँ। मैंने बताया था मेरी एक दोस्त है, मेरी एक दोस्त पढ़ती थी, उसने मुझे बताया कि हाँ जो बुक का राइटर और कोई नहीं बल्कि तेरा एक स्टूडेंट है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे यकीन है शयन ऐसा लड़का है नहीं, ये बुक लिख ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे शयन को भी मालूम है कि हाँ ग्रुप लीडर उनको ये बुक पसंद है, वो भी पढ़ती है। यहाँ पे ग्रुप लीडर को मालूम है कि हाँ भाई अश्लील बुक लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि शयन है, दोनों को अपने काम में मजा आता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को रोकते नहीं है। ये सुनने वाले शयन कहते हैं कि हाँ आपने एकदम सही समझा, मैं ना ही पिछले अश्लील बुक लिखा था, ना ही मैंने इस बार अश्लील बुक लिखा है, और इस बार जिस बंदे ने लिखा है ना उसका नाम है स्ट्रीम कैचर, और जिस हिसाब से मतलब हमने छानबीन किया, ऐसे खाली मुझे नहीं, ऐसे ढेर सारे बंदे जिनको ऐसा शक है कि जिस बंदे ने ये बुक लिखा ना उसका रियल नाम है जियो तानो, और एक दूसरे ग्रुप है ना ताक्शन, उस ग्रुप को एक बंदा है। तो ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ इस बंदे के बारे में मैंने भी सुना है, मैंने सुना है बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पागल है, लेकिन ये इतना अश्लील काम करेगा मुझे नहीं मालूम था, मतलब सच में बहुत बुरा आदमी है ये। इसके बाद है ना ये शायन अपना बात कंटिन्यू करते कहते हैं कि हाँ वो हो सकता खाली, लेकिन चांसेस है 50% उसके चांसेस है। इसके अलावा ना एक नन है जो बाजू में एक मंदिर वगैरह है ना, दूसरे शहर में मतलब एक मंदिर है, वहाँ पे वो नन है, वहीं पे मतलब हो सकते है उस पर भी शक है, अपना नाम वगैरह वो चेंज कर सकती है। तो ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर कहते हैं कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत बुरी औरत है, ये डुअल कल्टिवेशन यूज़ करती है, दूसरों का पावर मतलब अपने अंदर ले लेती है सेक्सुअल वे में, पक्का किसी ने किया होगा, ये बहुत बुरी औरत है। ये सुनने के बाद ना शायन भी मनी मन सोचते कि हाँ सारी औरतों का बुरा बुरी है, लेकिन आप भी कुछ खास ऐसे दूध की धुली नहीं है, आप भी कुछ अच्छी नहीं है, आप ये सब बहुत बुरी औरत ही है। इसको जो शायन है अपना बात कंटिन्यू करता है, कहते हैं कि हाँ ये बुक पता सबसे पहले कहाँ से पब्लिश होना चालू हुआ था, अपने शहर के बाजू में जो हेवन टेम्पल है ना वहाँ से सबसे पहले ज़्यादा पब्लिक होना चालू हुआ था, वहीं पर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता था। ये सुना था ना फिर से ग्रुप लीडर कहते हैं अच्छा मतलब पंडित जो लोग हैं ना ग्रुप मतलब मंदिर के जो पंडित है सबको सब अश्लील है, ऐसा बुक वो लोग पब्लिश करते हैं। इसके बाद से ना वही मतलब अपना इसका जहाँ पे जो प्लान था ना अच्छे से हमें समझ आ जाता है। सबसे पहले उसने 2 बंदों का नाम लगा दिया, मतलब 3 बंदों का नाम लगा दिया, एक हेवन टेम्पल के जो पंडित लोग है वो, दूसरे ब्लिस टेम्पल के जो नन है वो, इसके अलावा जो तैंशुआ नाम का जो मतलब एक ग्रुप है ना वहाँ के एक बंदे पे जियो तांदो पे, और सबसे पहले ना बुक भी वहीं से उसने पब्लिश किया था कि हाँ उस सिरे से सबसे पहले पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले उस बंदों ने मतलब वहाँ के बंदों ने पढ़ा, फेंक करके जो अपना ग्रुप है ना यहाँ पे भी आया, और जैसे यहाँ के जो ग्रैंड लीडर थे ना उन्होंने बुक पढ़ा, उनको समझ आया कि हाँ भाई इस बुक में खाली है ना मेरे बारे में और मेरे स्टूडेंट के बारे में अश्लील चीज़ें लिखी है, तो ऑफकोर्स उनको गुस्सा आ गया, और जो स्ट्रीम कैंसर है ना उसको ढूंढने लगे कि हाँ भाई ये बंदा कहाँ जिसने ये बुक लिखा है, मुझे उसको मारना है, मुझे वहीं पर जान से मारना, उसको मुझे सिर कटवाना है। लेकिन ऑफकोर्स वो ढूंढने के लिए हमारे पास आएगी नहीं, ये उस एरिया में जाएगी जिन पे शक है, मतलब ब्लिस टेम्पल हेवन टेम्पल और दूसरा जो ग्रुप है ना वहाँ पे जाएगी, मतलब मेरे पीछे नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे यही प्लान था कि हाँ भाई वो बुक के चक्कर में ना उसके राइटर को ढूंढने में यहाँ वहाँ घूमेगी, और मेरे पीछे ना यहाँ जियांग लेंगे ना ये शहर में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिस कारण मैं शेप रहूँगा। मतलब भाई क्या इसने चला के किया, भाई क्या दिमाग लगाया। इसके बाद उसी घर में घुस जाता है, मतलब उसी कोठे के अंदर ये घुस जाता है, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।